आज हम सभी आनंद पूर्वक जड़ी बूटियों के बारे में, जड़ी बूटी के लाभ के बारे में, उसके महत्व के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और यह जो पवित्र जगह है, हमारे दाईं तरफ बैठे हैं आदरणीय एकराम जी। इन्होंने कई वर्षों से इस उद्यान को सींच करके अपने पसीने से, अपने खून से, अपने जीवन को समर्पित करके जड़ी बूटी उद्यान को आपके गांव में स्थापित किया है। इसके लिए पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की तरफ से एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि ऐसा व्यक्ति हर गांव में हो जाए तो देश और दुनिया का कायाकल्प हो जाए। तो आज हम कुछ जड़ी बूटियों के बारे में, यह जड़ी बूटी आप ही के घर में, आप ही के गांव में और आप ही के समाज में उपलब्ध रहता है। कोई अलग से लाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके महत्व के बारे में समझ करके और इसका सेवन करेंगे तो अलग अलग प्रकार के बीमारियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरे संसार में जितने जड़ी बूटी हैं उसके सम्राट के रूप में गिलोय को कहा जाता है, अमृता को। तो गिलोय हमारे बीच में उपलब्ध है। ये गिलोय है। ऐसा आप पान का पत्ता जैसा आप देखे होंगे, नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ, शीशम के पेड़ पर चढ़ा हुआ रहता है। ये उसका पतला वाला भाग है। जब मोटा हो जाता है तो अंगुली जैसा मोटा हो जाता है और इसके 3-4 इंच काट करके मोटे तने को और रात को कूट करके आप पानी में डाल दीजिए। सुबह खौला करके छान के पी जाते हैं खाली पेट में, या इसके डंठल को चबा करके रस को घोट जाते हैं, पी जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का बुखार, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या मलेरिया हो, मियादी हो, तमाम प्रकार के बुखारों से यह मुक्त कर देता है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, इम्यून सिस्टम को, यानी शरीर को जो बचाने वाले जीवाणु हैं उनको यह मजबूत करके और जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होने देता है। तो शुगर में, बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, मोटापा में, तनाव में, थकान में, कैंसर में, एड्स में, तमाम प्रकार के बीमारियों में गिलोय का यदि सेवन किया जाए तो आदमी कोई बीमारी से ग्रसित कभी नहीं रह सकता है। तो ये है गिलोय के महत्व के बारे में। ये हमारे बीच पिपली है। अरे बेटा, ये पिपली आप लोग देखे इसको कभी? ये किराने की दुकान पर भी बिकता है। ये जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो ये पिपली किसी को दमा की बीमारी हो जाए, किसी को खांसी की बीमारी हो जाए या कफ की समस्या हो जाए, कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाए, तो ये पिपली को हम गाय के दूध में एक पिपली से शुरू करते हैं। 250 ग्राम दूध में पहला दिन एक पिपली डाल करके उबाल करके, और जब दूध हल्का ठंडा हो जाए, सुमसुम रहे, तो पिपली को चबा करके खा जाएंगे और दूध को पी जाएंगे। दूसरे दिन 2 पिपली, तीसरे दिन 3 पिपली, चौथे दिन 4, ऐसे 4-5 करते करते 15 पिपली तक ले जाते हैं और फिर 15वें दिन से एक एक पिपली घटाते हुए फिर 1 तक आ जाते हैं। समझ में आया? यानी एक एक पिपली बढ़ाएंगे तो 15 दिन और 15 दिन से एक एक पिपली घटाते हुए आएंगे तो 1 पे आएगा, तो 30 दिन का अभ्यास हो जाएगा। तो कितना भी पुराना खांसी हो, बुखार हो, गले की समस्या हो, टीबी हो, सर्दी की बीमारी हो, वो दूर हो जाता है पिपली से। इसके कई लाभ हैं, लेकिन मुख्य लाभों के बारे में आपके बीच चर्चा रख रहा हूँ। इसके बाद ये शीशम है। इधर जा बेटा। ये शीशम, या हम लोग गांव में शीशो कहते हैं। देखें आप लोगों ने इसको? ये इतना बढ़िया है, किसी को गर्मी के दिन में लू लगे तो इसको पीस करके मिश्री के साथ पिला देते हैं तो लू ठीक हो जाता है। किसी को बहुत गर्मी लग रहा है, पसीना हो रहा है,
है ना, हाथ पैर में तुरंत पसीना आ जाता है, तलवे में पसीना आ जाता है, चप्पल भीग जाता है, तो इसको पीस करके मिश्री मिलाकर के पी जाने से पसीना ठीक हो जाता है। किसी को शरीर में दुर्गंध है पसीने में, तो पीस के पिलाते हैं तो दुर्गंध ठीक हो जाता है। और माँ बहनों को या भाइयों को किसी को नक्सीर हो जाता है, नाक से खून आ जाता है, गर्मी के दिनों में आता है ना, किसी की नाक से ब्लीडिंग होने लगता है, तो इसको पीस करके खाली पेट में और 21 दिन तक पिला देते हैं तो जीवन भर नक्सीर ठीक हो जाता है। किसी माँ बहन को लिकोरिया की बीमारी है, श्वेत प्रदर रक्त प्रदर की बीमारी है माताओं बहनों को, या किसी को बवासीर की समस्या है, या किसी को मासिक धर्म के दौरान माता बहनों को ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो इसको पीस करके 8 से 10 पत्ता, जाड़ा के दिन रहता है तो एक मिश्री, उसमें मिश्री और एक काली मिर्च मिलाते हैं। गर्मी का दिन रहता है तो केवल मिश्री मिलाकर के पीस करके पिला देने से इन सारे बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। ये ठंडा होता है, समझ गए। जाड़े के दिनों में काली मिर्च में मिला करके इसको यूज करते हैं। इसके बाद में आपके बीच में ये है हर श्रृंगार, देखें आप लोग, ये रात में फूलता है ना, रात में फूलता है, इसे रात रानी भी कहते हैं। ये हर श्रृंगार है, तो ये बहुत अच्छा सुगंध देता है, तो एक तो वातावरण हमारा बहुत शुद्ध रहता है। अब किसी को शुगर की बीमारी है या किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये दोनों बीमारियों में इसके पुष्प को चबा करके खा जाते हैं, 20-25 पुष्प को। ये सुबह सुबह अपने नीचे जमीन पर गिरा हुआ मिलता है, तो बहुत लाभ देता है ये। दूसरा है गुलाब, ये गुलाब देख रहे हैं ना, गुलाब का फूल, तो किसी को ना ये पेट में दाह हो जाता है, पेट में जलन हो जाता है, या गर्भाशय में जलन हो जाता है, गर्मी हो जाता है, तो गुलाब के पंखुड़ी को चीनी में पका करके इसको गुलकंद बना देते हैं, और इसको सुबह शाम जब खाते हैं 1-1 चम्मच, तो शरीर के गर्मी हमसे दूर हो जाते हैं, गैस कब्ज दूर हो जाता है। किसी के आंखों में जलन हो गया हो, पीछे आंखों में जलन होता हो, तो गुलाब के जल को आंख में डालने से वो ठीक हो जाता है। किसी को धुंधला दिखाई देता है तो आप उसमें मधु भी लगाते हैं, और गिलोय के साथ साथ सेवन करने के बाद ये गुलाब के जल को आंखों में डालने से वो ठीक हो जाता है। किसी को ना पसीना महकता है, पूरा बदबू देता है, तो गुलाब के पुष्प को चबा के खाने से वो ठीक हो जाता है। या गुलाब का पानी या गुलाब को फूल को पानी में डाल करके स्नान करने से हमारा दिन भर शरीर ताजगी से भरा रहता है। अब अगला अभ्यास है, ये है रात रानी। ये रात रानी भी ना रात को पुष्प देता है। इसके सेवन करने से, इसके पुष्प को भी या इसके पत्ते का सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर जीवनीय शक्ति की बढ़ोतरी होती है। हमारे भीतर जीवनीय शक्ति की बढ़ोतरी होने से ये हीमोग्लोबिन को